नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IANS 24/7 और आपके साथ मैं हूं नितेश गर्ग। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है हमारे खास बुलेटिन देशमारा का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है दमोह से। बड़ी खबर है, दमोह में स्कूल के सामने से दीवार हटाई गई है। सेंट जॉन स्कूल का मामला है। स्कूल के मेन गेट पर बनी दीवार हटाई गई है। 22 जून को पुलिस विभाग ने रातों रात बड़ी कार्रवाई की थी और दीवार बनने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ऑनलाइन क्लास लग रही थी। 28 जून को जबलपुर हाईकोर्ट ने दीवार हटाने के आदेश दिए थे और अब दीवार हटा दी गई है। दमोह स्कूल के सामने से दीवार हटाई गई है। आपको बता दें, सेंट जॉन स्कूल देख सकते हैं, दीवार को हटाया जा रहा है। उसे तोड़कर स्कूल के सामने से दीवार हटाई जा रही है। सेंट जॉन स्कूल का मामला आपको बता दें, पुलिस विभाग ने यह दीवार खड़ी करवाई थी और अब इस दीवार को हटा दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और इसी संदर्भ में यह फैसला लेते हुए प्रशासन ने दीवार को हटा दिया है। सेंट जॉन स्कूल का मामला है, आपको बता दें, पुलिस विभाग ने यह दीवार खड़ी करवाई थी। मेन गेट के सामने यह दीवार खड़ी की गई थी। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर यह दीवार हटा दी गई है। और महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट अपनी अपनी ताकत दिखाने में लग गए हैं। हालांकि अजीत पवार अब भी शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सोमवार का दिन सियासी कार्रवाई के नाम रहा। पार्टी से बगावत करने वाले 9 विधायकों समेत सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को शरद पवार ने बर्खास्त कर दिया। इधर बगावत करने वाले अजीत पवार गुट ने सुनील तटकरे को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। यानी अब दोनों खेमों में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। हालांकि अजीत पवार गुट के कुछ विधायकों का शरद पवार गुट में आने की खबर है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अब खबर है कि शिंदे गुट के कुछ मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इससे महागठबंधन में शिंदे की पार्टी कमजोर पड़ सकती है। चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं, ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी। मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है और मुझे खुशी इसकी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई, चुनाव होने के बाद लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा के कई बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अब चुनावी ताल ठोकने के लिए 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पीएम के आने के पहले ही भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भाजपा अपने चुनाव अभियान का राजधानी रायपुर से शंखनाद करेगी। शासकीय कार्यक्रम के माध्यम से भी जनता को संदेश देने की कोशिश होगी। लेकिन उनके आने से पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति से लेकर कोल रॉयल्टी और रायपुर में एयर कार्गो का मुद्दा उठा दिया है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं पीएम के दौरे से पहले भाजपा भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव दावा करते हैं कि 2 लाख करोड़ से अधिक राशि केंद्र सरकार ने बीते 4 सालों में छत्तीसगढ़ को दी है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, तब भी बात होती है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, उसके पहले भी मुलाकात हुई थी और उसमें सारी बातें हमने कह दी कि हमारे भाई जो जीएसटी के जो बकाया पैसा है, हमारे जो सेंट्रल जो एक्साइज का पैसा है, कोल का पैसा बचा, पेनाल्टी का पैसा बचा है। लेकिन जहां उत्पादन नहीं होता
उनको ज्यादा फायदा होता है, तो खपत वाली बात है, तो सबसे ज्यादा हमको नुकसान होता है। और इसीलिए जो 5 साल के लिए जिन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कही थी, उसको बढ़ाने की बात हमने की थी। झूठ बोलने का इतिहास और मास्टरी इसमें कांग्रेस को है। आज छत्तीसगढ़ की जनता से आपने गंगाजल हाथ में लेकर झूठ बोला है, एक भी वादे पूरे नहीं किए। आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है हमारे नेताओं के आने से, क्योंकि जनता में आक्रोश है इनके खिलाफ। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही भाजपा और कांग्रेस में उपलब्धियां बताने और मांग करने की होड़ मची है। करीब 4 साल बाद पीएम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश को पीएम क्या सौगात देंगे। चुनावी साल है, इसलिए जनता को उम्मीदें भी ज्यादा हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगे, जिनकी तैयारियों को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने बैठक की है। सोमवार को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी मोर्चा की बैठक बुलाई गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सह प्रभारी नितिन नवीन और संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे, जिसमें सभी को कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। साथ ही समाज के हर वर्ग को सभा में लाने का टास्क दिया गया। अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी को सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रदेश भर से हर वर्ग के लोग सभा में आने के लिए उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 7 जुलाई के रायपुर आगमन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चे और प्रकोष्ठों की अलग अलग बैठकें हुई। बैठक में नरेंद्र मोदी जी के आगमन को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ के लोगों में भारी उत्साह है और हर वर्ग के लोग उनकी आम सभा में आने के लिए उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा हर हाल में सत्ता में वापस आना चाहती है। इस कवायद में केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद जल्द ही अमित शाह यहां सीधे नजर रखेंगे। इस सिलसिले में पीएम मोदी के दौरे के पहले अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान संभालेंगे शाह। 5 और 6 जुलाई को रायपुर में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी रणनीति पर छत्तीसगढ़ के दिग्गज भाजपा नेताओं से करेंगे चर्चा। रणनीति के मुताबिक अब तक हुए कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। चुनाव में किन नेताओं का दौरा होना है, ये तय करेंगे शाह। पीएम मोदी के दौरे से पहले तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। दिग्गजों के हाथ छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी हैं ओम माथुर। संगठन के वरिष्ठ और अनुभवी नेता माने जाते हैं। कई राज्यों में जीत के शिल्पकार रहे हैं। अजय जामवाल हैं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री। जामवाल की असम सहित कई राज्यों में रही है अहम भूमिका। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस टीम में शामिल। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने शाह की बैठकों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बैठकों में कौन कौन शामिल होंगे, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। शाह 2 दिनों तक जिला अध्यक्षों, मोर्चा प्रकोष्ठों, अध्यक्षों के साथ संभाग प्रभारी, जिला प्रभारियों से रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी सभा, उनका आगमन ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनसे उत्साह और ऊर्जा लेकर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। इधर अमित शाह को चुनाव में छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान भी उनके साथ नहीं है तो जनता कहां से उनके साथ रहेगी। सड़क का वो कर्नाटक में भी थे, वहाँ बजरंगबली को बोले चाहे बजरंगबली बोलो, पुल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में गुजरात को लीड करते हुए वहां भाजपा की सरकार को रिपीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अमित शाह छत्तीसगढ़ को लीड करते हुए भाजपा को सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प है, राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शाह का जादू छत्तीसगढ़ में कितना चल पाता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरु पूर्णिमा पर्व पर बिलासपुर में अनुरागी धाम पहुंचे। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता देश में खाई बनाने का काम कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुरु हमेशा सबको मार्गदर्शन देते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, सबको लड़ाने पर भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले समय भी आए थे, तैयारी भी करके गए थे, लेकिन रिजल्ट क्या हम सब ने देखा। जिन्हें छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं है, यहाँ की समस्याओं के बारे में पता नहीं है, वे रेवड़ी के बारे में बोलकर गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर भी सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है, निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। हमेशा सबको मार्गदर्शन देते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। यदि लोगों के बीच में वैमनस्यता है, बैर भाव है, उसे दूर करने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी और सारे नेता तो देश में खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कैसे विश्व गुरु बनाए। अब करीब आते ही चुनावी वायदों की बरसात शुरू हो जाती है। रविवार को आम आदमी पार्टी की आम सभा में पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, शिक्षा, मुफ्त इलाज का वादा किया। इसके बाद सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का संकेत दे डाला। हालांकि सीएम ने कहा कि 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार कम कीमत पर सिलेंडर दे रही है, हमें कुछ घोषणाएं घोषणा पत्र के लिए बचाकर रखनी होंगी। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति इस पर निर्णय लेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसे ही पूरा नहीं किया है। ऐसे में आगामी वादों पर कितना विश्वास किया जाए। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में रसोई गैस की कीमतों में भारी उछाल हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं और महंगाई के संदर्भ में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि चुनाव में रियायत की घोषणा करने में कोई भी दल पीछे नहीं है। भाजपा ने भी कर्नाटक में रियायतों की घोषणा की थी। यह बात अलग है कि कर्नाटक में भाजपा को जीत नहीं मिली। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव के लिए घोषणा पत्रों का आना बाकी है, जिससे सभी पार्टियां बड़ी रियायतों की घोषणा कर सकती हैं। देखते हैं किस किस पार्टी के घोषणा पत्र में क्या होगा। देखिए, सीधे 500 रुपया ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या, तभी हमारी जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा, तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। ये लेकिन और बिलासपुर में आपकी महारैली की सफलता से पार्टी में उत्साह का वातावरण है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने हमारे संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर की महारैली सफल रही। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से नाराज है। महारैली की भीड़ वोट में तब्दील होगी और आप पार्टी की सरकार बनना तय है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की बिलासपुर में महारैली हो चुकी है। महारैली को पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संबोधित किया और इसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में जो है एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी है, उनसे ही बात करते हैं। कल एक बड़ी रैली हुई थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करके गए हैं केजरीवाल जी। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के मामले को? देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं की और अभी बड़ी उम्मीद थी भूपेश बघेल जी के ऊपर। भूपेश बघेल जी ने भी 4.5 साल खत्म कर दिए, कोई काम नहीं किया।
और इसीलिए प्रदेश की जनता दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है उसको देख रही है और इसीलिए भरोसा कर रही है। और कल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महारैली में बिलासपुर में जन समुदाय जन सैलाब जिस तरह से मुड़ा हुआ था, ये प्रेम था अरविंद केजरीवाल जी के प्रति और उनके काम के प्रति। ये कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के सारे दावे झूठे हैं, वे छत्तीसगढ़ की राजनीति को नहीं समझते, किसानों को नहीं समझ पा रहे हैं, आदिवासियों को नहीं समझ पा रहे हैं। पहले ही हम 400 बिजली जो है हाफ बिजली दे रहे हैं 400। सच्चाई तो ये है कि उनके द्वारा जो बिजली हाफ का जो नारा दिया गया था, आज किसी भी घर में जाकर देखिए किसी का बिजली हाफ हुआ क्या? प्रदेश में कहीं भी ऐसा झूठ का पुलिंदा यदि किसी के पास है तो भूपेश बघेल के पास है और रमन सिंह के, दोनों के पास है। और सच्चाई सच काम की बात यदि किसी ने किया है आज तक, काम की राजनीति की शुरुआत इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये काम दिल्ली और पंजाब में हम जाके देख सकते हैं, स्कूलों की स्थिति देख सकते हैं, हेल्थ की स्थिति देख सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो कि दुनिया में लोग आज देखने आते हैं, दुनिया के लोग बाहर से देखने आते हैं। तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए जो काम करे और काम की राजनीति करे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, जो साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। जिस प्रकार से कल रैली में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, उसके आधार पर वे साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। देश हमारा में इतना ही। बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।